हेलो मेरे कंपटीटर दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। और पिछले काफ़ी दिन से हम लोग परसेंटेज की क्लासेस ले रहे हैं और परसेंटेज में हम लोगों ने जो जो चीज़ें देख ली हैं मैं आपको उनको याद दिला देता हूं कि हम लोगों ने क्रमागत वृद्धि और कमी पे बातचीत की हुई है। और इसके अलावा हम लोगों ने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे बातचीत कर ली है। इसके बाद में तुरंत बाद में ही हमने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के बाद में आपको करवाए थे वो क्वेश्चन जिसमें हम लोग कुछ बातचीत कर रहे थे रेशियो को एलिगेशन के रूल से किस तरह से सॉल्व किया जाए। फिर हम लोगों ने इसके बाद आज जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, वो है मिश्रण पर आधारित प्रश्न किस तरह से होते हैं, मिलावट पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। थोड़ा सा बेटा इसका आइडिया ज़रूर ले लीजिएगा, थोड़ा सा समय मेरे साथ दीजिए और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग करने के लायक हो जाएंगे। एक बात को बहुत ही नॉर्मल वे में समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए 100 की स्ट्रेंथ वाला एक विद्यालय है जिसमें 100 लड़के हैं और 100 लड़के और लड़कियां कुल मिला के 100 हैं। अगर हम आपसे इसमें कह दें कि इसमें जो लड़के हैं बॉयज़ हैं उनकी संख्या है 60 और अब आपसे परसेंटेज में बात करूं तो हमने कहा 60% बॉयज़ हैं यानी 60 और 40% गर्ल्स होंगी। ये तो सिक्के का दूसरा पहलू है, सब लोग समझ गए होंगे कि अगर लड़कों की संख्या 60 है तो इसका मतलब है 40 जो है वो लड़कियों की संख्या होगी और ये बात आराम से समझ में आ रही है। अब सपोज कीजिए कि इस स्कूल में एडमिशन ले लिया सिर्फ और सिर्फ 50 लड़कियों ने, 50 गर्ल्स ने एडमिशन ले लिया। अगर ये 50 लड़कियां इस स्कूल में एडमिशन ले लें तो अब देखिए क्या होगा कि कुल संख्या हो जाएगी 150। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 150 हो जाएंगे ना, भाई पहले 100 थे अभी 150 हो गए। लड़के जो हैं वो 60 ही रहेंगे और लड़कियां हो जाएंगी 50 और 40 90। अब जब हम परसेंटेज पे बात करेंगे तो परसेंटेज हमको बताना होगा कि लड़कों का परसेंटेज कितना है। बॉयज़ जो हैं वो 60 हैं आउट ऑफ 150, तो परसेंटेज में कितने परसेंट हैं, और गर्ल्स जो हैं वो 90 हैं आउट ऑफ 150, तो परसेंटेज में कितनी है। कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं ना हम लोग। और इसको अगर इस तरह से हम लोग चेक करें तो हम कह सकते हैं 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 40% लड़के हैं, जाहिर सी बात है 60% लड़कियां होंगी, तो लड़कों का परसेंटेज बेटा हो गया है 40 और लड़कियों का परसेंटेज हो गया है 60। और ये परिवर्तन जो है इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने लड़के और लड़कियों की बात की और हमने आपको समझाना शुरू किया। इसी तरह से बातचीत जो होगी ना वो होगी एक मिश्रण में, एक ऐसा मिश्रण जिसमें मान लीजिए कोई मिलावट की जा रही है। उस मिलावट में क्या किया जा रहा है कि जिंक और कॉपर है, जिंक और कॉपर के दो एलॉय हैं, जिंक और कॉपर को मिलाकर कुछ बनाई गई है कोई धातु, मिश्र धातु। उस मिश्र धातु में यही बात बोल दी जाए कि 60% और 40%, अगर 50% कॉपर बढ़ा दिया जाए तो इसका परसेंटेज कितना रह जाएगा। ऐसे ही तमाम सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इस पर जैसे अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही कर लेते हैं कि इसको एक तरफ जिंक मान लीजिए और एक तरफ कॉपर मान लीजिए, तो जिंक और कॉपर के हिसाब से अगर कहा जाए कि एक मिश्र धातु में 60% जिंक है और 40% कॉपर, कितना कॉपर मिला दिया जाए, और ये बता दिए इसकी प्रारंभिक मात्रा 100 ग्राम है, कितना कॉपर मिला दिया जाए कि जिंक की जो मात्रा है वो 40% रह जाए। अब इसको ऐसे कैलकुलेट करना, आपकी जिंक की मात्रा 40% रह जाए तो पहले 60% थी जो कि 60 के बराबर थी, तो अभी 40% रह जाए तो यह रहेगी तो 60 ही ना। अगर 40% जो है वो 60 हो, क्योंकि मिला क्या रहे हो आप, कॉपर मिला रहे हो, कॉपर मिला रहे हो। जैसे लड़कियों का एडमिशन हुआ तो लड़कों को संख्या पे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ जाएगा कि लड़कियां ज़्यादा हुए तो कुछ लड़कों का भी लिंग परिवर्तन हो जाएगा, नहीं, लड़के 60 थे 60 ही रहेंगे। हाँ, लड़कियों ने एडमिशन लिया, ठीक है, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर देखिए आपकी 40%, अगर आप देख रहे हो कि जिंक की मात्रा पहले 60% थी और वो मात्रा थी 60 ग्राम, है ना, 60% थी और वो 60 ग्राम थी। अगर 40% रह गई तो भी वो 60 ग्राम ही रह गई ना। अभी 40% अगर 60 ग्राम के बराबर, तो आप सीधे सीधे यहाँ से 100% निकाल लो। 100% निकालोगे तो ये हो जाएगा 60/40 और इनटू कर लीजिए 100। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि ये वैल्यू किसके बराबर हो रही है, 4 से 25 बार और 25 छंग 150 यानी 150। ठीक है, तो 150 का मतलब है 100 ग्राम में कितना कॉपर मिलाया गया होगा, 100 ग्राम कॉपर में 50 ग्राम कॉपर और मिलाया गया होगा, तो इसकी मात्रा 150 ग्राम हो गई। मिलाया कॉपर ही जा रहा है, इसलिए आंसर भी कॉपर का ही आएगा। बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को समझिए। हाँ, रेशियो का दूसरा तरीका भी हो सकता है। जैसे इस तरीके पे आप ये कहोगे कि जिंक और कॉपर है, ध्यान से समझिएगा, जिंक और कॉपर है। मैं पूरा टाइम ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बाद में ये रेशियो कितना हो गया, पहले इतना रेशियो था, बाद में रेशियो कितना हो गया 40:60।
पहले 60-40 का था, अभी 40-60 का हो गया। 60-40 का मतलब 3-2, और अब कितना हो गया है 2-3। और इसमें कॉमन कौन सा है? देखिए कॉपर की मात्रा जो है वो बढ़ रही है, कॉपर की मात्रा बढ़ रही है, जिंक की मात्रा कम हो रही है। जिंक की मात्रा कम हो गई तो हमको ये देखना है कि जिंक ही कॉमन है ना, पहले भी 60 था अभी भी 60 है, तो इस जिंक वाले रेशियो को हमें बराबर रखना होगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो हमेशा से बराबर रहे हैं। दोनों में से जो तरीका बेटा पसंद आए उस तरीके पर आप आगे बढ़ना। तो यहाँ पर अगर रेशियो हम देख पा रहे हैं कि 3:2 का था और अभी 2:3 का हो गया, इसको बराबर करना हो तो क्या करोगे, इस वाले रेशियो को 2 गुना और इस वाले रेशियो को 3 गुना कर लिया जाए। करने के बाद देखो क्या मिलेगा, ये वाले रेशियो को जब दुगुना करोगे तो मिलेगा 6:4 और इसको 3 गुना करोगे तो मिलेगा 6:9। ठीक है, तो ये तो 6 ही 6 है, 4 से 9 हो गया। ठीक, अब पहले 4 रेशियो जो थे वो बराबर थे किसके, 4 रेशियो बराबर थे 40 के, तो 9 रेशियो बराबर हो जाएंगे 90 के। तो पहले जो 40 था अभी 90 हो गया, तो वृद्धि कितने की दिखाई दे रही है, 50 की, यानी 50 ग्राम और मिलाया गया होगा। सिंपल सी बात है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर ये बात और मजबूती के साथ आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन भी बहुत ही निचले लेवल से लेकर आगे बढ़ाता जाऊंगा, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से इस बात को नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ना समझ में आया तो रिपीट करके जरूर देखिएगा। हम आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ये डिस्प्ले हो रहा है आपका, बिल्कुल इनिशियल लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन कि एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। ठीक है, इन एन अलॉय देयर इज 12% ऑफ कॉपर, टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर हाउ मच अलॉय विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, 12% तांबा है, ये कोई मिश्र धातु है। ठीक, ये कोई मिश्र धातु है, इस मिश्र धातु का 12% हिस्सा जो है ये तांबा है। अगर यही 12% आपको बताया जा रहा है 69 kg हो, तो ये पूरा एलॉय जो है, ये जो पूरा एलॉय है जिसका 12% हिस्सा हमने निकाला और तांबा मिला हमको, और तो अगर 69 किलो तांबा चाहिए तो हमको बताना है कि ये पूरा एलॉय कितने किलोग्राम का होना चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना आपका। अब ये आपको 69 kg का बताया जा रहा है, 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की ज़रूरत होगी। अब इसको दो तरह से आप कर सकते हो। फिर देखो, अभी बेटा सीन ये है कि हम लोगों ने, क्योंकि रेशियो तो अभी पढ़ा नहीं है, रेशियो जब आप हमसे पढ़ लोगे तो इन सब क्वेश्चन को और आसानी से कर लोगे। मैं डिस्कस ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसको परसेंटेज के तरीके से आप कंफर्टेबल हो तो परसेंटेज से करना, रेशियो अगर समझ में आ रहा हो तो रेशियो से कर देना। दोनों तरीकों में आप जान लो कैसे क्या होता है। 12% तांबा मिलेगा आपको, पता नहीं कौन सा एलॉय था जिसका 12% 69 के बराबर है, तो वो एलॉय तो पूरा रहा होगा ना। और ये एलॉय अगर पूरा है तो कितना रहा होगा, ये एलॉय बेटा 100% रहा होगा, और इसका 100% कितना होगा, इसका 100% जो होगा वो अपने आप में बराबर होगा कितने के, यूनिटरी मेथड लगा दो, 69 डिवाइडेड बाई 12 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। काट दो इसको, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 3 से काट दिया इसको हमने 23 बार। ठीक है, और 23 इंटू 25 हो गया आपका 25 या 75, 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 575 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें कौन सी कठिनाई है यार, हम किस लिए ज़बरदस्ती दूसरा मेथड खोज रहे हैं, लेकिन फिर भी बताने की बात है। आप में से तमाम स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे, ऐसे वैसे कैसे, कि 12% का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 12% का मतलब अगर हम लोग निकालें, दूसरा ये क्वेश्चन देखते रहिएगा कि 12% का मतलब अगर हम लोग निकालें तो 12% का मतलब हुआ 12/100, है ना, यही मतलब हुआ 12/100। और 12/100 का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको काटे तो 4 तिहाई 12, 3/25, 3/25। कहने का मतलब ये है कि टोटल 25 में से 3 तांबा। अगर हम कहें कि यहाँ पर टोटल और तांबा है ना, देशी भाषा में समझिएगा, टोटल कितना है 25, तो तांबा है 3, और वैसे तांबा है कितना, तांबा है 69। 69 लाने के लिए मल्टीप्लाई कितना का करना पड़ेगा, 69 लाने के लिए 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 23 का, तो 25 में कितने मल्टीप्लाई करोगे 23 का, यानी कि अगर तांबा 69 kg हो तो ये टोटल कितना होगा 575 kg।
समझ में आ गया होगा। इंटू 3 इधर, इंटू 3 इधर, तो ये 25 और 3 टोटल और तांबे का रेशियो अगर 25:3 है तो हमको ये देखना पड़ेगा 69, 3 रेशियो 69 के बराबर, तो 25 रेशियो कितने के बराबर होंगे। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ठीक है, और सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है कि 300 ग्राम का घोल है, ये घोल टोटल 300 ग्राम का दिया हुआ है और इसमें चीनी बेटा हमको कितनी बताई जा रही है, 40% चीनी बताई जा रही है। 300 ग्राम का 40% कितना होगा भाई, 4 × 12 120, तो 120 चीनी हो गई। और जाहिर सी बात है कि अगर चीनी 120 है, दूसरा मान लो क्या होगा भाई, पानी होगा, घोल है, तो 120 चीनी है तो 180 पानी होगा। ठीक है, हम दूसरा तरीका भी बताएंगे, इसको बड़े आराम से समझो। यहाँ पर चीनी का जो परसेंटेज बताया जा रहा है वो 40% है। सिक्के का दूसरा पहलू अपने आप समझ जाओ कि पानी 60% होगा, 60% 300 को निकालोगे 180, 40% 300 को निकालोगे 120, तो 120 चीनी हो गई, 180 पानी हो गया। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो क्या हुआ। इसके बाद बेटा हुआ ये कि हमसे पूछ रहा चीनी कितनी मिला दें, और चीनी मिलाने का मतलब क्या है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जहाँ हमने शुरुआत किया था ना, क्वेश्चन जब आपको हम बता रहे थे, इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तब हमने बताया था कि लड़कियों की एंट्री हुई तो लड़के कांस्टेंट थे, यहाँ चीनी की एंट्री हो रही तो पानी कांस्टेंट है। वैसे अगर इसमें कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि 50% चीनी कितनी मिलाई जाए कि 50% चीनी हो जाए, मतलब यही हुआ ना कि जितना पानी है उतनी ही चीनी हो जाए, और उतनी ही चीनी हो जाए तो यार 60 और मिला दो, यही 60 तुम्हारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है ना, तो बराबर बराबर करना है, इसका मतलब 180 पानी तो 180 रहेगा। चीनी मिला रहे तो चीनी की मात्रा वेरी करेगी, चीनी की मात्रा वेरी करेगी तो चीनी कितनी मिलाओगे, 60, और चीनी मिला तो 180 हो जाएगा। खैर ये तो एक जनरल सी बात है, आप झटके में समझ जाओगे इसको। लेकिन हम अगर लिखा पढ़ी में आना चाहें तो हमको ये कहना है कि साहब 120 पानी जो है वो 60% था, लेकिन अब चीनी को 50% करने के लिए हमें चीनी मिलानी है। मतलब 50% चीनी अगर हो जाएगी नए घोल में तो पानी भी 50% बचेगा। वो 50% पानी बराबर है 180 के, तो 100% घोल जो होगा वो बराबर होगा 180 का दुगना 360 के। पहले से 300 है, यानी मिलाया कितना जाना है, 60 ग्राम मिलाया जाना है, और मिला क्या रहे हो, चीनी, तो आंसर है 60 ग्राम चीनी। आंसर आ गया 60 ग्राम चीनी। ठीक, मैं डिस्कशन थोड़ा और बढ़ाता हूँ। मान लीजिए कहा जाए कितनी चीनी और मिला दें कि चीनी का जो परसेंटेज है वो 60 हो जाए। ठीक है, कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी का परसेंटेज 60 हो जाए। तो बिल्कुल वैसे ही देखो आप, ये 300 है, 300 में से 120 और 180 वाला कांड तो आप कर ही लोगे। अब इसमें आपको पता है कि चीनी का परसेंटेज, नए वाले घोल में चीनी का परसेंटेज करना है 60, मतलब पानी कितना होना चाहिए, तो पानी बेटा होना चाहिए 40% पानी हो गया। परसेंटेज पहले पानी का कितना था, 60, अभी कितना हो गया, 40। तो अब अगर आप 40% पानी 180 मात्रा में मानते हो कि 40% पानी अगर होगा तो वो 180 होगा, तो 100% ऐसा सोल्यूशन कौन सा होगा जिसका 40% 180 है। तो आप कहोगे 180 डिवाइडेड बाई 40 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 0 से 0 खत्म कर लो, 4 से 25 बार, और 25 इंटू 18 करोगे तो 18 × 5 = 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 450, 450 ग्राम 100% सोल्यूशन होगा, जिसमें आपको पता है 300 ग्राम पहले से है, तो मिलाओगे कितना, 150 ग्राम। तरीका समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोगों को आ गया होगा। अब हम इसको आते हैं रेशियो वाले पे कन्वर्ट करके देखते हैं। रेशियो वाले पे अगर इसको कन्वर्ट करके देखोगे तो क्या करना होगा, देखो रेशियो वाले बेटा इस पर कन्वर्ट करके क्या करना होता है, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, यहीं पे बता रहा हूँ आपको, इतने ही क्षेत्र में, कि अगर यहाँ पे हमको ये पता है कि चीनी 40% है, पानी कितना है, 60% है, रेशियो का निकालो कितना हो जाएगा, 2:3। और फिर कह रहा है कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए कि ये रेशियो कितना हो जाए, 50-50 का हो जाए, मतलब आधा आधा हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। तो ये 3 है, तो इसको भी 3 करोगे, इसको 3 करोगे तो ये ऑब्वियसली 3 हो जाएगा, इंटू 3 कर लोगे तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो आप देखोगे पानी तो पहले भी 3 रेशियो था, अभी भी 3 रेशियो है, लेकिन जो चीनी पहले 2 रेशियो थी, अब 3 रेशियो हो गई, तो 2 रेशियो चीनी 1 रेशियो बढ़ गई, और 2 रेशियो थी 120, तो वो जो 1 रेशियो बढ़ी है वो कितना होगी, 60। आंसर आ गया भाई, 60 ग्राम चीनी और मिला दो तो ये 3-3 का रेशियो हो जाएगा और ये बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये बात इस बात का है कि आप देखो क्या मिलाया जा रहा है, जो मिलाया जा रहा है वही वेरी करेगा, जो नहीं मिलाया जा रहा है वो रुका रहेगा, रेशियो में भी वो उतना ही रहेगा,
रेशियो में भी वो उतना ही रहेगा और परसेंटेज में भी वो उतना ही रहेगा। देखिए 180 पहले भी था, 180 अभी भी है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज तो वेरी कर जाएगा, इसकी परसेंटेज वैल्यू तो वेरी कर जाएगी, लेकिन मात्रा 180 की 180 ही रहेगी। तो मात्रा यहाँ पर आप 3 रेशियो को 3 रेशियो ही लेकर चलना, तभी आपको दूसरे रेशियो का वेरिएशन पता चलेगा और उस वेरिएशन पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये बात और अच्छे से समझनी चाहिए हम लोगों को। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये अग्रवाल सर की किताब में है, हमारा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। क्लास में हम एलिगेशन शुरुआत जब करते मिलावट की तो इसी क्वेश्चन से करते थे कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में। तो अभी यहाँ पर 50% अल्कोहल की मात्रा है 9 ग्राम शेविंग लोशन, तो शेविंग लोशन की मात्रा बेटा आपको 9 ग्राम दी हुई है। 9 ग्राम में आप मुझे बताओ कि अगर अल्कोहल की मात्रा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, कोई और जो अदर कंसंट्रेशंस होंगे, तो वो अदर कंसंट्रेशंस क्या हैं? अल्कोहल है 4.5 ग्राम और बाकी जो भी है पानी वानी है इंटेन सब मिला के वो है 4.5 ग्राम, है ना। तो 9 ग्राम को हमने कहा 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में अल्कोहल है 50 ग्राम, तो अदर जो कुछ भी होगा वो होगा 50 ग्राम, ठीक। 50% अल्कोहल है तो अदर कितना है 50%, तो 4.5 कर दिया हमने, 9 ग्राम को आधा आधा बांट दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि पानी कितना मिलाया जाए। देखो आपको याद होगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी, लड़कियों का एडमिशन हुआ, 50 लड़कियाँ आ गई थी, तो लड़कों का परसेंटेज 60 से घट कर 40 रह गया था, ठीक। वैसे यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है वो 50% से घट के 30% रह जाएगा। ऐसा कब होगा? जब ये जो अदर है कितना पानी मिलाया जा रहा है। तो अदर क्या है, इसको पानी कर लेते हैं ना। ये मान लीजिए कि पानी है तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना और पानी मिलाया जाए। अब इसमें पानी मिला दोगे तो इसका कंसंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगा। लड़कियां बहुत सारी आ गई, लड़कों का परसेंटेज कम हो गया, पानी मिला दिया, अल्कोहल का परसेंटेज कम हो गया। 50 से गिर के कितना रह गया? 30। 50% से 30% पे आ गया है, लेकिन मात्रा तो बेटा उतनी है। लड़कों का परसेंटेज भले ही 40 हो गया था, लेकिन उनकी संख्या जो थी वो 60 की 60 बनी हुई थी ना। तो वैसे 30% है, लेकिन मात्रा कितनी है? ये हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? अल्कोहल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। 30% अल्कोहल 4.5 ग्राम के बराबर है। मतलब ऐसा पूरा मिश्रण ऐसा पूरा मिश्रण जिसका 30% 4.5 है, वो पूरा मिश्रण कितने का होगा? तो 4.5 डिवाइडेड बाई 30, बहुत ही आराम से समझ में आता है, इनटू 100। अभी आप डेसिमल रिमूव करोगे, 0 खत्म हो जाएगा और 0 से 0 खत्म कर लो। 3 से ये हो गया 15 बार, यानी आंसर आपको मिल गया 15 ग्राम, ठीक। 9 ग्राम में कितना और मिलाओगे? 6 ग्राम मिला दो, 9 6 15 ग्राम हो गया। तो पूछा जा रहा है कितना और मिलाया जाएगा, तो ये 6 ग्राम हमारा आंसर हो गया। 9 ग्राम के अलावा जो एडिशनल है वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। रेशियो से देख लो इसको। रेशियो से कैसे देखोगे? 50% अल्कोहल की मात्रा है, परसेंटेज निकालो तो 1:1 का रेशियो पहले था, बाद में रेशियो कितने का हो गया? 3:7 का। आपको मालूम है कि पानी मिलाया जा रहा है, ये अल्कोहल और ये वाटर, पानी मिलाया जा रहा है, तो मतलब साफ हो जाना चाहिए कि पानी की मात्रा में तो वेरिएशन होगा, लेकिन अल्कोहल की मात्रा में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसको 3 के ही हिसाब से रखें तो ये रेशियो 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए? 3:3। ये वाला रेशियो 1:1 वाला हमने 3:3 में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्जन के बाद भी बेटा हमको जो बात पता चल रही है वो ये है कि ये वाली वैल्यू 3 से कितनी बढ़ गई? 7 बढ़ गई, ठीक है। 3 से 7 बढ़ गई, यानी 3 रेशियो अगर 3 से 7 बढ़ रहा है तो +4 हो रहा है ना, 4 बढ़ा जा रहा है। 3 रेशियो जो है वो 4.5 के बराबर है, तो 4 रेशियो बराबर होगा 4.5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। पॉइंट हटा देते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो यही 6 ग्राम आपका आंसर है। ये समझ में आता है तो ऐसे करना, ये समझ में आता है तो ऐसे करना, जो समझ में आए चाहे जैसे करना। अभी मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरी गलती है। और गलती क्या है यार, लाइन से चल रहे हैं तो कमी कहीं ना कहीं मेरी है कि अभी हमने आपसे रेशियोज में मुलाकात और बातचीत नहीं किया। कर लेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक। इसको देखते रहो, वरना बाद में दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, है। या फिर आप कहोगे कि पता नहीं सर को आता है कि नहीं आता है, तो हम साथ ही साथ बताए दे रहे हैं इसको। रेशियो जब पढ़ाएंगे तो इसको और भी मज़े से पढ़ना। एक क्वेश्चन और लो, देखो एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? तो चीनी का परसेंटेज चेंज करने की बात कर रहा है सीधे सीधे, ठीक है। 3 लीटर घोल है, उसमें 40% चीनी है। तो पहले घोल कितने लीटर का है? घोल है 3 लीटर का, है ना। और 3 लीटर का घोल है, इसमें चीनी कितनी है ये बात आप देख रहे हो, इसमें चीनी है 40%। 40% चीनी का मतलब हुआ 40%
किसका, 3 का, है ना, 4 3 12, 1.2 ये चीनी है। अब अगर इसमें हम लोग पानी मिला दें 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी मिलाने के बाद में पूरा मिश्रण हो गया 3 और 1 4 लीटर का। चीनी तो उतनी है ना, पानी मिलाए हो, चीनी तो नहीं मिलाए हो। तो 1.24 का कितना परसेंट है ये निकाल लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो भैया डेसिमल हटाया, 0 खत्म हो गया, 4 3 12, आंसर आ गया 3 दाम 30, 30% इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 30% यहाँ से आपको आंसर मिल रहा है इस वाले क्वेश्चन का। चलिए एक और क्वेश्चन इसी का कॉन्ट्रेरी, इसी का उल्टा क्वेश्चन अगर देखना हो हमें, है ना, तो इसका उल्टा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। अब की घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा पानी उड़ा दिया गया है और कितने लीटर पानी उड़ा दिया गया, 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। ठीक है, अब घोल कितने का दिया हुआ है आपको, 12 लीटर का। 12 लीटर का घोल है, इसमें चीनी कितनी है, 12 लीटर के घोल में चीनी कितनी है, चीनी है 4%। तो 4% किसका, इसी 12 का होगा ना, 12 चौक 48.48। अब घोल को गर्म करके जब आप पानी उड़ाते हो तो इवेपोरेशन केवल पानी का ही होता है, चीनी नहीं उड़ती उसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत क्षय जरूर होता होगा, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो हम ये मान के चलेंगे कि सारा का सारा पानी उड़ा दो, एग्जैक्टली 12 चीनी मिलेगी आपको, 12 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 4/100, 4% किसका, 12 का 0.48, इतनी चीनी है, इतनी चीनी है। और अगर हम घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दें, 2 लीटर पानी आपने उड़ा दिया, तो अब 0.48 चीनी बचेगी, और कितने में बचेगी, 10 पे। 0.48 बची है 10 पे, ये चीनी है। और परसेंटेज में इसका परसेंटेज कितना है, इंटू 100% कर लो, तो यही आपका आंसर हो जाता है। यानी आपने डेसिमल हटाया, 2 0 खत्म हो गए, 48/10 यानी 4.8%। तो चीनी का परसेंटेज जो कभी चीनी का जो परसेंटेज था कभी 4%, वो कितना हो गया, 4.8%। ये तब हुआ जब घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो आंसर आ गया 4.8%। समझ में आता जा रहा है। तो साफ कर लें, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ताजे फलों में 68% पानी है तथा सूखे फल में भी 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा फल निकाला जा सकता है, कितने किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स, सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है ताजे फलों से। तो 100 किलोग्राम अगर हम बात करें ताजे फलों की, फ्रेश फ्रूट की बात अगर कर रहे हैं, तो फ्रेश फ्रूट ताजे फलों में पानी कितने परसेंट दिया जा रहा है, पानी है 68%। 100 किलोग्राम बेटा इसकी मात्रा है। अगर पानी 68% है तो आप सभी लोग समझदार हो कि 68 किलोग्राम पानी है। ठीक है, पानी अगर 68 केजी है तो बाकी एक, जब आप फ्रूट जूस पीने जाते हो ना रेगुलर बेसिस पे, तो मोमोज और पिज़्ज़ा ही चलता है गुरु। फ्रूट पीने आदमी तभी जाता है जब उसको डॉक्टर कहता है कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है, तुम ये वो हेन टेन बीमारी पकड़ लेगी, जाओ जूस पियो। मजबूरी में आदमी जूस पीता है, मजबूरी में ही। वो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को। अगर ऐसे जूस पीते रहो तो कोई समस्या ही ना आए। तो जूस पीने जाओ तो देखा होगा जूस वाली मशीन में पल्प निकलता है और जूस निकलता है। ठीक, अच्छा बड़ी समस्या है। कभी कभी देखा होगा 3-4 मौसम्मी में 1 गिलास जूस निकल आता है, और कभी कभार डाले जा रहा है 8-10 मौसम्मी डाल दी तब जाके थोड़ा सा जूस निकला। वो क्या होता है कि जैसे जैसे फ्रूट पुराना होता जाता है वैसे वैसे उसका जो रस, जो जूस जो उसमें होता है वो कम होता जाता है, लेकिन पल्प की मात्रा हमेशा उतनी की उतनी बनी रहती है। 100 केजी फ्रेश फ्रूट में पानी यानी वाटर अगर 68 केजी है तो जान लेना बेटा पल्प जो है परसेंटेज में तो इसमें 32% रहेगा। 100 केजी का 32% निकाल पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं फ्रेश फ्रूट की बात की है। जरा ड्राई फ्रूट की बात करें, इस चीज़ को बहुत ही प्यार से और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें ताजे फल और सूखे फल की बात कर रहा हो, इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। क्या है वो कीवर्ड्स, देखो कि पल्प की मात्रा ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। वेरिएशन में क्या आता है, ये कांस्टेंट रहती है, ये हमेशा स्थिर रहेगी जितना इसका वैल्यू है। ठीक है, पल्प पानी उड़ जाएगा, पल्प जितना ताजे फल में है उतना ही सूखे फल में, उसमें कतई सुखा दो तो जो बचेगा 100% वो भी पल्प है। पानी सारा सूख गया लेकिन पल्प बचेगा। अभी देखो ना, आप अगर देखें कि
किशमिश है, किशमिश सूखती सूखती क्या पहले क्या थी, फ्रेश अंगूर था, सूखते 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 किशमिश बन गई। तो किशमिश का पानी ख़त्म हो गया। ड्राई फ्रूट या किशमिश का एक एग्जांपल ले लो। ड्राई फ्रूट की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है कितना। हमने आपसे कहा कि ये जान लेना कि कांस्टेंट है, अगर फ्रेश फ्रूट में जितना पल्प है उतना ही ड्राई फ्रूट में भी पल्प होगा। तो पल्प तो क्लियर हो गया ना आपको कि इसमें 32 kg है। अगर क्वेश्चन उल्टा दिया तो भी यही समझ जाओ कि ड्राई फ्रूट में अगर पल्प दिया है, फ्रेश फ्रूट में भी उतना ही पल्प होगा। तो यहाँ पे पल्प है 32 kg। और अगली बात बेटा आपको बताई जा रही है कि इसमें पानी की मात्रा कितनी है। पानी की मात्रा है 20%। ये बात आपको बताई जा रही है, पानी की मात्रा है 20%। 20% पानी यानी पल्प कितना है, ये 80% पल्प है। अगर 80% पल्प है जिसकी मात्रा आपको 32 kg दी हुई है, 80% अगर है 32 kg, तो ये पानी आप निकाल सकते हो। पानी कितना रहा होगा, 20%, ये हुआ बटे 4, तो ये हो जाएगा बटे 4। ठीक है, 4/4 कर लो, 8 kg। और पानी बचा है 8 kg जो कभी था 68 kg। तो 32 kg और 8 kg कुल मिला के कितना सूखा फल प्राप्त हुआ होगा, 40 kg। ये मैंने ऐसे लिख के दिखाया आपको। आप सीधे ऐसे करो कि अगर 80% 32 किलोग्राम के बराबर है, मतलब 100% बराबर होगा 32/80 × 100। 0 से 0 खत्म कर लो, 8 चौक 32 और 4 दाम 40 किलोग्राम। ये आपकी वैल्यू ये मिल चुकी है 40 किलोग्राम। तो अगर 100 किलोग्राम ताज़े फल हैं बेटा, तो उनसे सूखा फल कितना प्राप्त होगा, 40 किलोग्राम। अब देखो जरा इसको क्रॉस चेक करो कि 68% पानी था, 68 किलो पानी था, 68 किलो पानी था, पानी कितना बचा, 8 किलो। और पहले फ्रूट था 100 किलो, अब बचा है 40 किलो, मतलब उड़ गया है 60 किलो। इन क्वेश्चंस को करने का कीवर्ड ध्यान रखना कि पल्प की मात्रा हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ड्राई फ्रूट में जितना पल्प होगा, फ्रेश फ्रूट में भी उतना ही पल्प होगा। फ्रेश में जितना होगा, ड्राई में भी उतना ही होगा। इतना ही रखते हैं आज के लिए। कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको अगले किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।